जय टेकरी सरकार, जय सियाराम। कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। अभी तक हमने जितनी भी वीडियो तैयार की हैं उसमें हर एक वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज किया है। इकलौती मात्र ये एक्सरसाइज है जिसमें हमने 2 पार्ट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज हमारी काफ़ी लेंदी है, कई सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक शायद आपको ये वाला बस क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, बाकी सब कुछ मैंने करवा दिया था आपको। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 7। और हमने आइडेंटिटी अगर अच्छे से पढ़ रखी है तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि 99 को भाई क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 100 - 1 लिख सकते हैं, और इसका क्या है, क्यूब है। सर 100 ही क्यों लिखा है, क्योंकि 100 का स्क्वायर निकालना हुआ या क्यूब निकालना हुआ बेहद ही आसान होता है, बेहद ही आसान होता है। तो सर इसमें ना a - b के क्यूब वाली सर हमें आइडेंटिटी याद आ रही है, तो मैं आपसे पूछूंगा वो आइडेंटिटी कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वो आइडेंटिटी a - b का होल क्यूब, जिसमें हम बोलते हैं कि a क्यूब - b क्यूब -3a² और सर लास्ट वाला प्लस में होता है तो 3ab²। सर ये आइडेंटिटी होती है, सर ये वाली आइडेंटिटी होती है। तो मैं पूछूंगा ए की जगह क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर 100 दिख रहा है। ए की जगह क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है। बी की जगह क्या दिख रहा है सर, 1 दिख रहा है। बी की जगह क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। भाई हम सीधे भी तो 99 का क्यूब कर सकते हैं ना, 99 का क्यूब कर सकते हैं सर, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। भाई उन्होंने बोला यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी, मतलब किसी आइडेंटिटी का यूज़ करके, तो हमें पता है इसमें ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। भाई इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मुझे बताओ भाई ए का क्यूब करना है, मतलब 100 का क्यूब करना है। किसका क्यूब करना है, 100 का क्यूब करना है, ठीक है भाई। माइनस बी का क्यूब करना है, बी का क्यूब करना है मतलब 1 का क्यूब करना है। -3 सर 3 लिखा। a² मतलब कि 100 लिखा है और उसी का स्क्वायर करना है। सर बी लिखना है, बी की जगह बनाएगा, प्लस लग रहा है। सर 3 की जगह 3 लिखा हमने, a की जगह 100 लिखा और b² की जगह सर हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। इसमें कोई परेशानी है क्या, सर बिल्कुल परेशानी नहीं है। सर 100 का क्यूब करने का मतलब ये हुआ कि 100 का 100 से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। मैं आपसे बोलूँगा बिल्कुल आसान है, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1। कितनी जीरो है टोटल, 2 ये 2 ये 2 ये, सर 6 जीरो हैं, तो हम टोटल कितनी लिख लेंगे, 6 जीरो लिख लेंगे। कितनी जीरो लिख लेंगे भाई, केवल 6 जीरो लिख लेंगे। 2 3 4 5 6, 6 जीरो में कितना हो गया, 10 लाख हो गया भाई। कितना हो गया, 10 लाख। माइनस 1 का क्यूब क्या रहेगा सर, 1 ही रहेगा। सर ये ना, अब ये माइनस सर 3 का 3 है। 100 का स्क्वायर सर 10,000 होता है। 100 का स्क्वायर, अरे 4 जीरो हो जाएंगी ना मेरे भाई, 2 जीरो हैं स्क्वायर के बाद, 4 जीरो हो जाएंगी। तो ये 3 को सॉल्व सर बाद में करेंगे। और सर ये 1 का 1 लिख दिया, 1 नहीं लिखते तब भी काम चल जाता हमारा। प्लस 3 का 3 है। 100 का स्क्वायर हमने ब्रैकेट में किया तो कितना हो जाएगा भाई, ये 10,000 हो जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई क्या लिखेंगे, ये 10 लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 लाख लिखेंगे। -1 है। 3 का इंटू भाई 1 से करोगे, 3 × 1 = 3 और 1 का 1। फिर हम ये केवल जीरो गन लेंगे, कितनी जीरो है, तो आप बोलेंगे सर ये 4 जीरो हैं, तो हमने 4 जीरो लिख दिया, मतलब 30,000 हो गया। कितना हो गया, 30,000। 3 का 1 से करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, मतलब 3 आएगा। और ये कितनी जीरो है मेरे भाई, ये कितनी जीरो है, माफ़ करिएगा भाई, ये स्क्वायर कब था, ये स्क्वायर नहीं था ना, ये केवल 100 था। केवल क्या था मेरे भाई, 100 था। और ये 1 का स्क्वायर होकर 1 हो गया। तो 3 का 100 से करोगे 300, और 300 का 1 से करोगे तो 3, मतलब 100 ही रहेगा, 300 ही रहेगा। ठीक है भाई, गलती किया करूँ तो बता दिया करो मेरे भाई, बता दिया करो आप। देखिए भाई आपको पता है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों जुड़ने वाले हैं। तो मुझे बताओ भाई ये कितना है, 10 लाख है, और ये कितना है, 300 है। तो सर टोटल ये हो जाएगा 10 लाख 300। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 लाख 300, 10 लाख 300। और सर ये माइनस माइनस वाले टोटल जुड़ जाएंगे, तो ये कितना है, 30,000, और ये कितना है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 1 हो जाएगा सर माइनस का। कितना हो जाएगा सर, 30,000 1 हो जाएगा माइनस का। बोलो हाँ है ना, ठीक है। सर ये 10,300,000 है। कितना है सर, 10,300,000 है। 10,300,000 में से 30,000 1 हमें माइनस करना है। तो सर 10 लाख में से 30,000 जाएगा ना, तो ये बचेगा सर 9,70,000। कितना बचेगा मेरे भाई,
9,70,000, 9,70,300, 9,70,300। और सर ये एक और माइनस करना है तो 9,70,299, 9,70,299। सर ये इतना माइनस हो रहा है, इसमें से इसे माइनस कर दिया, हमारा ये आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सही घटाया है ना मेरे भाई। 10 लाख में से घटाओगे तो 30,000, तो 9,70,000 और 300 बढ़ेगा तो ठीक है भाई, ठीक है। मिस्टेक हो भी जाएगी तो माइनस आप कर लेंगे। देखिए भाई क्या है भाई, सॉल्व करेंगे तो सर ये से ना 100 + 2 लिख पाएंगे, 100 + 2 का क्यूब लिख पाएंगे। तो सर इधर भी ना सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। हम जानते हैं कि सर इधर भी a + b का होल क्यूब है, और ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा सर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है भाई। सर a की जगह पर ना 100 दिख रहा है, a की जगह पर क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है, और b की जगह पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सर a का क्यूब है तो a की जगह सर 100 का क्यूब है, a की जगह 100 का क्यूब है, प्लस b का क्यूब है, b के क्यूब की जगह क्या है, 2 का क्यूब है, प्लस 3 का 3 है, a² की जगह 100 का स्क्वायर है, और b की जगह क्या है मेरे भाई, 2 है। माफ़ करिएगा, b की जगह मेरे भाई क्या है, 2 है। फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, a है, a की जगह सर 100 है, और b का स्क्वायर की जगह सर 2 का स्क्वायर है। सर बेहद आसान है। 100 का क्यूब करेंगे सर, अभी अभी हमने किया था, 6 जीरो आ जाएंगी। कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो, मतलब 10 लाख हो जाएगा। सर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा इसे स्टेप की बचत कर सकता हूँ क्या मेरे भाई, 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, 10,000 का इंटू 3 से करोगे 30,000 होगा, 30,000 का 2 से करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई तो ना, आप ये समझिए भाई, 3 2 जा 6, 100 का 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 होगा, कितना होगा 10,000, और 10,000 का 6 से करोगे तो 60,000 हो जाएगा। मैंने एक ही स्टेप में इसे सॉल्व कर दिया भाई। इधर क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा ये स्क्वायर, 4 का 3 से करोगे 12, और 12 का 100 से करोगे तो ये 1,200 होगा, 1,200 होगा। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब तो भाई ऐड कर देना है हमें। बताओ 10 लाख है, ये 10,60,000, 10,61,208, 10,61,208, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा मेरे भाई क्या है, आंसर है। आगे बढ़ जाएं क्या भाई, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये वाला आप करेंगे, और ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। इसमें क्या है भाई, इसे ना सर हम 1,000 - 2 लिख सकते हैं, 1,000 - 2 लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पर ना a - b वाली आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई हमें नज़र आ रही है। सर a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ -3a² b। मेरे साथ बोला करिए आइडेंटिटी, मेरे साथ भाई बोला करिए आइडेंटिटी। ठीक है भाई। सर a का क्यूब है तो सर इस बार 1000 का क्यूब होने वाला है। किसका क्यूब होने वाला है, 1000 का क्यूब होने वाला है। मैं भाई इसको ना इधर नीचे लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये स्पेस मेरे लिए कम पड़ेगा, क्योंकि 1000 का क्यूब करेंगे काफ़ी जीरो आने वाली हैं। इसे लास्ट तक नहीं लिखेंगे, इसे इसी के सामने लिखते हैं, ये तो आपको पता है। हम यहाँ लिखेंगे 1000 का क्यूब, कहाँ करेंगे, यहाँ। सर 1000 का, अच्छा इस स्टेप को लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए 1000 का क्या करेंगे, क्यूब, ठीक है, लिख दिया यही। माइनस b का क्यूब करेंगे तो सर a की वैल्यू थी सर 1000, और b की वैल्यू थी सर 2। तो भाई a का क्यूब करेंगे तो 1000 का क्यूब, माइनस b का क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब, फिर क्या है -3, a का स्क्वायर है तो सर 1000 का स्क्वायर, और सर फिर क्या लिखना है, b की जगह क्या आएगा 2, फिर है सर प्लस, और फिर क्या आएगा सर 3, और a की जगह तो आ जाएगा सर 1000, और सर b की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, b की जगह क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर 1000 का क्यूब करेंगे ना, इसका मतलब सर 3 जीरो है, तीनों जीरो को 3 बार लिखेंगे, 9 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी, 9 जीरो, और 9 जीरो का मेरा मतलब मेरे भाई क्या हुआ, 1 करोड़। जीरो कितनी आ जाएंगी, 9 आ जाएंगी भाई, 3 6 3 9 जीरो हो गई। सर 1000 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो आप 8 आएगा भाई। 1000 का स्क्वायर करोगे, 1000 का स्क्वायर करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी। ऐसे समझिए, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। भाई मुझे ना इस क्वेश्चन में तो ठीक है, मुझे पिछले क्वेश्चन में कहीं एक मिस्टेक तो नहीं कर दी है,
देख लेंगे, अभी पहले से सॉल्व करिए। देखिए भाई 1000 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, मतलब 6 जीरो हो जाएंगे हमारी, 10 लाख हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 8 कर दिया था, सॉरी। देखिए 3 माइनस का प्लस से करोगे ये माइनस, 3 का 2 से करोगे 6 हो जाएगा। 6 में आप ये समझिए 1000 का स्क्वायर करोगे, 3 जीरो यहाँ है, 3 ही और आएंगी, 6 हो जाएंगी। टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी भाई, 6। टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी, 6 जीरो हो जाएंगी। 6 जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ये 60 लाख हो गया। कितना हो गया, 60 लाख। ये 3 है, ये क्या है भाई 3 है, ये क्या है 2 का स्क्वायर मतलब 4 है, तो 4 का इंटू 3 से करोगे 12, 4 का इंटू ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 है, 4 3 या 12 और 3 जीरो हो जाएंगी मतलब 12,000। मतलब कितना हो जाएगा भाई, 12,000 हो जाएगा। अब भाई क्या है 12,000 है और ये हमारा कितना है 1 करोड़ है। कितना है 1 करोड़ ही था ना, ठीक है भाई। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें इसे जोड़ रहे हैं, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला जुड़ेगा, तो 12,100 हो जाएगा। एक्चुअल में 12,000 कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 12,000 हो जाएगा, 1 करोड़ 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, माफ़ करिएगा भाई, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, माफ़ करिएगा भाई, मैं जो 1 करोड़ बोल रहा हूँ ना वो 1 अरब है। एक्चुअल में 11 जीरो हो जाएंगी हमारी, 7 जीरो में करोड़ होता है, 9 में अरब होता है, माफ़ करिएगा। तो हमारा भाई यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 1 अरब। 1 अरब ही चल रहा है ये, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, सही लिखा था। ये कितना है मेरे भाई, ये कितना है, तो ये 60 लाख है। ये कितना है 60 लाख 8 हो जाएगा, 60 लाख 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख 8 हो जाएगा। भाई इसमें से ना जस्ट हमें माइनस करना है, इसमें से हमें जस्ट क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करके आप आंसर लिख दीजिएगा, समय काफ़ी जाएगा। और अभी सोचूंगा तो भी देखिए 10 अरब होगा 12,000, आप माइनस करके आंसर दे दीजिएगा, माइनस करके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है भाई, माइनस ही करना है, इस नंबर में से इसे माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन मुझे पिछला क्वेश्चन देखने दीजिए जिसमें क्या था, ये भी ठीक किया होगा। इसमें ना एक मिनट रुकिएगा, -1 का क्यूब किया होगा भाई, सही आया होगा भाई, कुछ और सोच रहा था मैं, सही आए होंगे आंसर। देखिए अब देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 का कहना क्या है, अच्छा इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि सर, बिल्कुल आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई दिख रही है। करना क्या है सर, फैक्टराइज करना है, मतलब बड़े रूप को छोटे में छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन होगा। क्या होगा मेरे भाई, फैक्टराइजेशन होगा। फैक्टराइजेशन में ना सर हमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई नजर आ रही है। सर ये जो अभी देखा था ना a+b का होल क्यूब, सर कैसे दिख रही है, क्योंकि क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे भाई, क्यूब आ रहा है। तो सर क्या है यहाँ पर, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है। सर प्लस ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि पूरे में प्लस प्लस दिख रहा है, पूरे में प्लस प्लस दिख रहा है। 3a² प्लस क्या है 3ab²। बोलो हाँ या ना, कोई परेशानी हो तो बोलिए, कोई परेशानी हो तो बोलिए मेरे भाई। ठीक है सर, ये a क्यूब है, लेकिन दिक्कत ये है कि सर ये a की पूरी वैल्यू पर क्यूब है, जबकि ये केवल a पर क्यूब है, हमें तो पूरी वैल्यू पर चाहिए। जैसे हम स्क्वायर में चेंज करते थे, ऐसे ही सोचिए 8 किसका क्यूब होता है, वहाँ पर सोचते थे हम कि किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर सोचेंगे कि किसका क्यूब है, तो आप बोलेंगे सर 2 का क्यूब होता है 8, तो हम इसे 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और a क्यूब का a क्यूब। ठीक है सर, ये तो b क्यूब का b क्यूब है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब ना हम इन्हें देखते ही नहीं हैं, हम तो केवल शुरुआत के देखते हैं, इस वाली फॉर्म को देखते ही नहीं। अब तो हम इनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सर 3 लिखा है, 3 लिख दिया। a² लिखा है, तो a की जगह पर आगे क्या है, a की जगह पर क्या है, तो सर 2a है, क्या है 2a। सर a का स्क्वायर है, तो मैंने बाहर स्क्वायर लगा दिया। सर फिर b लिख रहा है, b की जगह क्या दिख रहा है हमें, b दिख रहा है, b की जगह क्या दिख रहा है, b। सोचने में परेशानी है तो इधर लिख लिया करिए साइड में कि a की जगह हमें 2a दिख रहा है और b की जगह हमें b दिख रहा है। फिर सर प्लस लग रहा है, फिर सर वापस से 3 लिख रहा है, a की जगह पर सर 2a लिख दिया और b² की जगह हमने b² लिख दिया, क्योंकि b की जगह पर b है, b की जगह पर क्या है मेरे भाई, b है। सर अब हम इसे इरेज करके ना ये देखेंगे हमने गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है भाई, ये सर 2a का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 2 जा 4 4a² और 4 का इंटू 3 से होगा 12,
12a² और इधर b, तो 12a² लिखा है, बिल्कुल सही किया है सर हमने। इधर क्या है सर 3 2 जा 6ab², 6ab², सर इसका मतलब एकदम परफेक्ट किया। परफेक्ट किया तो फिर क्या है इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं सर। इधर a लिखा है, a की जगह पर क्या है 2a, ठीक है भाई सर। फिर प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया सर। फिर b लिख रहा है और b की जगह पर क्या है b। सर इसका ना पूरा ब्रैकेट क्लोज होकर पावर 3 लगी है, बिल्कुल सही है। इसी को सर हम 3 बार लिख सकते हैं, इसी ब्रैकेट को, इसी ब्रैकेट को कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, क्योंकि 3 पावर लगी है। क्या लगी है मेरे भाई, पावर लगी है। कोई परेशानी हो तो बोल दो, कोई परेशानी हो तो बोल दो भाई, कोई परेशानी हो तो बोल दो, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं। इसे देख लीजिए सर, इसमें माइनस आ रहा है तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही होगी, माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही होगी, ठीक है। तो सर इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी हमें याद आ रही है कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², सर ये आएगी, ठीक है भाई, ठीक है। तो सर देखते हैं क्या ये इस फॉर्म में, सर इस फॉर्म में नहीं है तो इसे 2a का क्यूब लिख सकते हैं सर। अभी अभी हमने देखा था 2a का क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। ये तो सर b³ का b³ है, ठीक है सर। इससे हमें पता चला कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है सर 2a, b की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर b है, b की वैल्यू क्या है b। सर b की वैल्यू हमेशा b आई कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ जाएँ क्या, आगे बढ़ जाएँ भाई। इसे नहीं लिखा मैंने, इसे नहीं लिखा, इसे देखना नहीं है अभी। अब तो इसे देखिए, माइनस का क्या लिखा, माइनस 3 का 3 है भाई। a² की जगह क्या जाएगा a की वैल्यू क्या है 2a, और इस पूरे का स्क्वायर आएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे सर b की जगह क्या है सर b है, प्लस लग रहा है, प्लस लगाया, 3 का 3 है। a की जगह पर क्या आएगा मेरे भाई 2a, a की जगह पर क्या आएगा 2a, और b² की जगह क्या आएगा b² की जगह क्या आएगा b² आएगा भाई। एक बार सर देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं किया। तो बताइए भाई इसका मतलब क्या है 2 2 जा 4, 4a², स्क्वायर लगाया तो ये क्या हो जाएगा 4a², 4 का इंटू 3 से करोगे 12a²b, 12a²b, और ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, मतलब हमारा साइन भी सही है। इधर क्या है ये प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, 3 2 जा 6ab², 6ab², इसका मतलब हमने ये सही किया। सर ऐसा होता है ना तो ऐसा लिख सकते हैं, तो a लिख रहा है, a की जगह क्या है 2a, माइनस b की जगह क्या लिख रहा है सर b लिख रहा है, इसका क्या है सर होल क्यूब है। मैं बोलूँगा क्या इसे 3 बार लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। इसे हम कितनी बार लिख सकते हैं भाई, 3 बार लिख सकते हैं। कोई परेशानी हो तो एक बार बोलो, परेशानी हो तो बोलो, अरे हाँ या ना। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या भाई, ठीक है। देखिए सर ये थर्ड वाला है, ये भी हमें कुछ उसी तरह का लग रहा है, उसी तरह का लग रहा है, ठीक है सर। आइडेंटिटी ना बीच में माइनस दिख रहा है तो हमें माइनस वाली आइडेंटिटी ही लगेगी। तो सर हमने लिख लिया a माइनस बी का होल क्यूब। वीडियो को पोस्ट करके आप भी ट्राई करिए भाई, आप भी ट्राई करिए, कुछ काम आप भी तो करेंगे ना। माइनस 3a² और क्या है भाई 3ab का स्क्वायर। सब पूरी वैल्यू को ना क्यूब में बदलना जरूरी है। तो सर 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है। सर माइनस लग रहा है, क्या लग रहा है माइनस लग रहा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई, इस फॉर्म में माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया। सर 125 को 5a का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब ना 125 होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सर 3 लिख रहा है, इसे सर हम देखते नहीं हैं, एक्चुअल में हम इसे देखते नहीं हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए भाई क्या लिखा है -3 a का स्क्वायर लिखा है। सर a की जगह पर ना हमें यहाँ पर a की जगह पर हमें 3 दिख रहा है सर, और b की जगह पर हमें क्या दिख रहा है, b की जगह पर भाई क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 5a दिख रहा है। b की जगह पर क्या दिख रहा है 5a दिख रहा है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। -3 लिख रहा है, 3 लिख रहा है सर, a का स्क्वायर है तो सर a के स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है। सर b लिख रहा है और b की जगह क्या जाएगा मेरे भाई 5a, b की जगह पर क्या जाएगा 5a, प्लस लग रहा है प्लस लगा दिया। सर 3 लिख रहा है 3 लिख दिया, a की जगह 3 लिखा है, b स्क्वायर की जगह सर 5a ब्रैकेट में लिखेंगे और इस पूरे का स्क्वायर लिखेंगे, और इस पूरे का स्क्वायर लिखेंगे। सर एक बार चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं किया है, ठीक है भाई। मुझे बताओ भाई
इन तीनों का इंटू होगा ना, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। एक्चुअल में 9 नहीं होगा मेरे भाई, 3 3 जा 9 है, ये ना 25a स्क्वायर हो जाएगा। 5a का स्क्वायर है तो मतलब कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर, इसका मतलब 25 है। 25 का इंटू भाई मेरे भाई किससे होगा 9 से, किससे होगा मेरे भाई 9 से होगा, लेकिन ये 225 आएगा, 225 आएगा। हाँ सही तो आ रहा है, लास्ट वाले से चेक करेंगे ना, इसे लास्ट वाले से चेक करेंगे तो ये 225 आएगा और a स्क्वायर का a स्क्वायर है, ये लास्ट वाला चेक हुआ है प्लस में, ठीक है। सर 135 को भी चेक करेंगे तो 135 यहाँ आएगा, तो इसका मतलब क्या है 3 इसका स्क्वायर आएगा 9 और इधर क्या है 3, तो 9 का 3 से करोगे 27 और 27 का 5 से करोगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 135, 135a और ये माइनस प्लस माइनस में आएगा मतलब 135a, 135a। किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार बोल दो भाई, बोल दो। इस फॉर्म में तो सर हम ले आए, सर इस फॉर्म में आता है ना, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं सर a है, तो a की जगह मेरे भाई क्या आएगा 3 माइनस b की जगह क्या आएगा मेरे भाई 5a, b की जगह क्या आएगा 5a और इनका सर क्यूब है तो क्यूब लिख लिया और इन्हीं को सर हम 3 बार लिख देंगे, इन्हीं को हम कितनी बार लिख देंगे 3 बार लिख देंगे। कोई परेशानी हो तो एक बार बोल दो, कोई परेशानी हो तो भाई बोल दो। और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं भाई। 8th एक क्वेश्चन आपको भी तो करना चाहिए ना भाई, एक क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए, मुझे देख लेने दीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है। a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी लगेगी, क्या हो जाएगा भाई a क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। इतनी बार आइडेंटिटी को बोल दिया, अब तो आपको याद हो ही गई होगी, अच्छे से हो गई होगी, बोलो हाँ या ना भाई। सर 64 को ना 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है। माइनस 27 को सर 3 और b का b है और इसके क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब 27, b क्यूब का b क्यूब। सर इसे देखते ही नहीं है, करवाने लगा हूँ भाई, मुझे याद है, माइनस का माइनस है, 3 का 3 है, a स्क्वायर है, तो सर a की जगह पर वैल्यू ना हमें 4a दिख रही है, a की जगह पर वैल्यू ना हमें 4a दिख रही है, इसमें से मत देखने लगना क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद बन पा रही है ना। b की वैल्यू सर हमें 3 भी दिख रही है, b की वैल्यू क्या दिख रही है 3 भी दिख रही है, ठीक है भाई। माइनस 3 का 3 है, a स्क्वायर है, सर a की जगह आएगा 4a और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना, बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ भाई। b है सर, b की जगह आ जाएगा 3b, b की जगह क्या आ जाएगा सर 3b, सर प्लस का साइन लग रहा है, 3 का 3 है, a का क्या आ जाएगा मेरे भाई 4a और b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा 3b और इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या है मेरे भाई स्क्वायर है। सर 4 का क्यूब करोगे ना, अरे क्यूब क्यों करना है मेरे भाई, एक बार चेक करना है, पता नहीं कहाँ दिमाग जा रहा है, एक बार चेक करना है कि हमने जो किया वो ठीक किया है। इसका मतलब होता है भाई स्क्वायर है तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 का 3 से करोगे 48 हो जाएगा, 48 का एक्चुअल में 3 से करोगे तो 48 3 जा 144 हो जाएगा, 144 a स्क्वायर b, 144 a स्क्वायर b, 144 a स्क्वायर b मतलब हमारा क्या हो जाएगा 144 और a स्क्वायर और ये b था तो b भी हो जाएगा मतलब 144 a स्क्वायर b। इधर क्या हो जाएगा भाई 3 4 जा 12, ये है 3 का स्क्वायर 9, तो 12 9 जा कितना हो जाएगा 108, 100 ab स्क्वायर, 100 ab स्क्वायर मतलब सर एकदम परफेक्ट लिखा है, एकदम परफेक्ट लिखा है। सर इस फॉर्म में होता है ना तो इसमें लिख देते हैं a की जगह पर क्या है सर 4a है माइनस, सर b की जगह क्या दिख रहा है 3b दिख रहा है, इनका ना सर क्यूब है और क्यूब है तो भाई 3 बार ब्रैकेट लिख दोगे ना, इसी ब्रैकेट को 3 बार ब्रैकेट लिख देना, यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। अरे इन ब्रैकेट को भर भी देना मेरे लाल, इस ब्रैकेट को भर भी देना, इसे करवा देता हूँ, हालांकि दिक्कत तो इसमें भी नहीं है, दिक्कत तो इसमें भी नहीं है मेरे लाल, बस लेकिन करवा देता हूँ आपको क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि माइनस क्यों आएगा आपको दिख रहा है, माइनस क्यों आएगा क्योंकि बीच बीच में माइनस दिख रहा है, तो सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। कोई परेशानी है क्या, इसे क्या लिख सकते हैं सर, इसे क्यूब में बदलेंगे ना तो सर इसे 3p का क्या कर देंगे होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। सर इसे ना 216 किसका क्यूब होता है तो सर 6 का होता है, तो इसे 1/6 का क्यूब करेंगे तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 रहेगा और 6 6 जा 36 36 6 जा 216, ठीक है।
इसे ना मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, इस पी को ऊपर मान रहा हूँ सर 9 कब, इसे ना भाई किसमें, अरे इसे बदलेंगे ही नहीं, अभी नहीं बदलेंगे, इसे देखेंगे ही नहीं, इसे बिल्कुल देखेंगे नहीं, ठीक है। ए की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारी, ए की जगह वैल्यू आ जाएगी सर 3p, ठीक है भाई 3p, और बी की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6, बी की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। कोई परेशानी है क्या सर? माइनस है तो माइनस लगा दिया सर, 3 लिख रहा है 3 लिख दिया सर, ए स्क्वायर है और ए की जगह है सर 3p और इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है सर। बी है तो हमने लिख दिया 1/6, कोई परेशानी है क्या? नहीं है सर। प्लस है तो प्लस लगा दिया, 3 है तो 3 लिख दिया। अरे अपॉन वाले नंबर आने से रूल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे भाई, रूल्स तो वही रहेंगे। ए का क्या है भाई 3p है, क्या है 3p है, और बी की जगह क्या जाएगा 1/6 आ जाएगा, और 1/6 का क्या है स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है मतलब 1/6 का स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी है? नहीं है सर। एक बार चेक करेंगे हम, तो हमने गलत तो नहीं किया, चेक हमेशा करना है भाई, चेक हमेशा करना है सर। इतने का हम सॉल्व करके देखते हैं, तो इसका ये तो सर 3 है, माइनस वाला 3 है, मैं इसे सॉल्व करके देख रहा हूँ रफ में सर। ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इंटू लगा दिया तो भाई ये 3 का स्क्वायर सर 9 हो जाएगा, और सर पी स्क्वायर का पी स्क्वायर है, ठीक है। इसके बीच में भी तो इंटू आएगा, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता सर, इधर ये 1/6 आएगा सर। ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कट जाएगा, बोलूँगा बिल्कुल ठीक है। बचा क्या है सर, ये माइनस का साइन तो है ही है, 9 का इंटू 1 से होगा तो 9 1 जा 9 और पी स्क्वायर और अपॉन क्या है 2। तो मुझे बताओ भाई इस पी स्क्वायर को तुम यहाँ भी तो लिख सकते हो ना, उसमें क्या परेशानी है? मतलब ये वाला हमारा एकदम सही लिखा है, हमने एकदम सही लिखा है। इसी तरह सर हम इसे चेक करेंगे, 3 3 जा 9p, 3 3 जा 9p सर। ये भी इंटू होगा क्योंकि ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है सर। 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, 6 का स्क्वायर भी भाई 36 हो जाएगा। अरे ये स्क्वायर तो दोनों का होगा ना 36 सर। 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। क्या बचा सर? p का इंटू 1 मतलब ये सर एक तो 1/4 बचा है, और इस p को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, इस p को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है। इसका मतलब सर हमने एकदम परफेक्ट लिखा है, हमने एकदम परफेक्ट लिखा है सर। इस फॉर्म में होता है तो इसमें लिख दीजिए, तो a की जगह क्या आएगा तो 3p आएगा, माइनस फिर क्या आएगा सर b मतलब 1/6, और इनका क्या है q, और इन्हीं ब्रैकेट को 3 बार लिख दोगे आप, इन्हीं ब्रैकेट को 3 बार लिख दोगे, और यही हमारा क्या है मेरे भाई आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं। 9th क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमसे बोला एक्चुअल में ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी तो लिखवाई थी ना मैंने आपको, शायद 9th या 10th नंबर पर आपको लिखवाई होगी, फर्स्ट पार्ट में हमने इसे 9th या 10th नंबर पर लिखी होगी। तो मुझे बताइए भाई, इसे हमें प्रूफ करना है, एक्चुअल में इसे हमें क्या करना है प्रूफ करना है। सर प्रूफ कैसे करेंगे? ये वाला फॉर्म इस फॉर्म में ले आए तो भी प्रूफ हो जाएगा, और इस वाले फॉर्म को इसमें ले आए तो भी प्रूफ हो जाएगा। हम इस वाली फॉर्म को लेकर चलेंगे, एक्चुअल में कैसे लेकर चलेंगे इस वाली फॉर्म को। ये भाई फॉर्म कौन सी है? तो सर इक्वल के इधर LHS होता है, ये RHS होता है, हम RHS फॉर्म लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड फॉर्म लेकर चलेंगे। इधर क्या दिख रहा है सर? ये x + y दिख रहा है, और सर दिख रहा है x² - xy + y²। हमने RHS वाली फॉर्म लिख लिया, RHS वाली फॉर्म लिख ली है सर। इसका मतलब ना ये है, इसका मतलब ये है कि इस वाले ब्रैकेट का इससे मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब ये भी है कि x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगा, y का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट से होगा, तभी तो दोनों का ब्रैकेट, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई माना जाएगा। एकदम परफेक्ट बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होना है, तो मैं बोलूँगा सर इसका पूरे का इंटू तो तभी हो पाएगा ना, तभी हो पाएगा जब इस x का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से हो, इस x का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से हो। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और इस y का इंटू भी पूरे ब्रैकेट से हो, y का इंटू भी पूरे ब्रैकेट से हो, तो तभी तो ये पूरे से इंटू हो पाएगा। एक बार इस पर विचार करिए भाई, थोड़ा सा इस पर विचार करिए, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही है सर। ये वाला ब्रैकेट 2 बार क्यों लिख दिया? अरे मेरे भाई 2 बार ही लिखा होगा, हम पहले क्वेश्चन नहीं करते थे x + y का इंटू करना है हमें y + z से, तो क्या करते थे इस x का इंटू इस पूरे से करते थे, तो x के सामने ये वाला ब्रैकेट लिखते थे, फिर y लिखते थे और इसके सामने ये पूरा ब्रैकेट लिखते थे। बोलो हाँ ना, ऐसा ही तो इंटू होगा ना। अगर मैं केवल x से इंटू करके ये ब्रैकेट लिख देता तो ये केवल x से इंटू होकर रह जाता ना, y से इंटू हो ही नहीं पाता, तो y से करने के लिए दोबारा से लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे, हो जाएगा।
भाई एक्स स्क्वायर का एक्स से इंटू होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर से होगा सर एक्स की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 पावर ये है 2 ये है, इंटू पावर ऐड होती है 3 हो जाएगा। एक्स का इंटू एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर और ये बाय का बाय आ जाएगा। एक्स का इंटू बाय स्क्वायर से होगा तो सर ये एक्स बाय स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स बाय स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। बाय का इंटू एक्स स्क्वायर से होगा तो सर ये एक्स स्क्वायर बाय हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय हो जाएगा। प्लस का माइनस से होगा माइनस, बाय का एक्स बाय से होगा तो सर ये एक्स बाय स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाय का बाय से होगा बाय स्क्वायर। बाय का बाय स्क्वायर से होगा तो सर ये बाय की पावर 3 हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। सर ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाय है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर बाय है, तो सर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय से प्लस का एक्स स्क्वायर बाय कट जाता है, बिल्कुल ठीक है। सर ये प्लस का एक्स बाय स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स बाय स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अरे पावर भी सेम देखना है, इससे इसे नहीं कटना, अल्टीमेटली यहाँ पर तो सारे कट रहे हैं, लेकिन आपको सेम सेम देखना है। जैसे ये एक्स स्क्वायर था, एक्स पर स्क्वायर था, इसके भी एक्स पर स्क्वायर था, तो इससे ये कटेगा। इधर बाय पर स्क्वायर था, इसके भी बाय पर स्क्वायर था, तो प्लस माइनस वाला कट गया। बचा क्या सर एक्स क्यूब प्लस बाय क्यूब, बचा क्या मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस बाय क्यूब, और यही तो एलएचएस में था, यही तो एलएचएस में था। तो इसका मतलब क्या है, हमने आरएचएस को लेकर चले एलएचएस ले आए, इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और हमें यही तो प्रूफ करना था। एक्चुअल में वेरीफाई में कभी आंसर नहीं आता, आप लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिख देंगे मेरे भाई वेरीफाइड, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाई हमने कर दिया है। आगे बढ़ जाएं भाई, बिल्कुल सेम है, वीडियो को पोस्ट करके आपको करना चाहिए। ये शायद 10th नंबर पर आइडेंटिटी लिखाई थी उसमें से है, इस बार भी आरएचएस लेकर चलेंगे और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अभी किया था सेम उसी तरह से होगा। वीडियो को पोस्ट करके मैं उम्मीद करूँगा ये आप करेंगे, ये आप करेंगे, बोलो हाँ या ना, अरे करोगे या नहीं करोगे, ठीक है भाई। तो सर x का इंटू पूरे से होगा तो सर हम क्या करेंगे, इसके सामने ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, इसके सामने पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। सर माइनस बाय से इंटू होगा इस पूरे ब्रैकेट का, तभी तो पूरे से माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है, अरे हाँ या ना, ठीक है भाई। सर x का एक्स स्क्वायर से होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, x का x से होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये बाय का बाय है, x का बाय स्क्वायर से करोगे एक्स बाय स्क्वायर आएगा। सर माइनस का प्लस से होगा तो माइनस साइन आएगा और एक्स स्क्वायर बाय जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय जाएगा। सर इसे बाय एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते थे क्या, बाय को आगे लिख दें एक्स स्क्वायर को पीछे लिख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा भाई एक्स, और ये बाय का बाय से होगा तो बाय स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, बाय स्क्वायर का बाय से होगा तो क्या हो जाएगा बाय क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाय क्यूब। ध्यान से देखिए, एक्स पर पावर 2 है, बाय पर पावर 1 है, एक्स पर पावर 2 है, बाय पर पावर 1 है, ये माइनस का है सर, ये प्लस का कट जाएगा। x बाय पर पावर 2 है, x बाय पर पावर 2 है, ये प्लस का ये माइनस का है, कट जाएगा। बचा क्या है सर एक्स क्यूब माइनस बाय क्यूब, यही तो बचा है माइनस का। सर यही तो इधर दिया था, तो इसका मतलब क्या है LHS इक्वल टू RHS, और आपने क्या कर दिया वेरीफाइड कर दिया, वेरीफाई कर दिया, क्या कर दिया भाई वेरीफाई कर दिया, मतलब हमने लिख दिया वेरीफाइड, क्या लिख दिया भाई वेरीफाइड। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं भाई। इन्होंने ना एक बात बोली है हमसे, हिंट दे रखी है कि सी क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अरे क्वेश्चन नंबर 9 देखने का मतलब क्या हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी से करिए, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं जो आपको 9th 10th नंबर पर लिखा रखी है। एक्चुअल में a माइनस बी का होल क्यूब ये अलग था, ये अलग है, दोनों में देखिए इसमें दोनों को मिलाकर लिखा है और एक ब्रैकेट बना उस पर पावर 3 है, इन दोनों पर सेपरेट सेपरेट पावर है, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी अलग है। ये आइडेंटिटी कौन सी है, जो क्वेश्चन मतलब आपको शुरुआत में 10 आइडेंटिटी लिखाई है ना, उन्हीं में से ये 9वीं या 10वीं वाली होगी। ये इसमें जितने क्वेश्चन किए उसमें ये पहली बार यूज़ हो रही है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 9th में उसी का यूज़ हुआ है, उसी को वेरीफाई किया है हमने, क्या किया है वेरीफाई। उन्होंने ही बोला कि क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, 9 देख लो मतलब ये वाली आइडेंटिटी देख लो, क्या कर लो मेरे भाई ये वाली आइडेंटिटी कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटी तो भाई आपको करना ही पड़ेगा ना, आइडेंटिटी तो आपको करना ही पड़ेगा। ये माइनस में होता तो यह माइनस में जाता, तो ये वाले सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। प्लस वाली आती है तो फिर ये वाला एक नेगेटिव हो जाता है, ये वाला पॉजिटिव हो जाता है। देखिए भाई अब क्या होगा, सर इसमें ना दिक्कत है, एक्चुअल में ना प्लस वाली आइडेंटिटी है, ये कौन सी है प्लस वाली, प्लस वाली ये होती है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस ए बी। इस प्लस वाले में ये प्लस रहेगा, ये वाला माइनस हो जाता है, ये तो प्लस के रहते हैं, माइनस होता है तो आपने देख ही लिया। केवल अंतर ये है कि पूरे में ना कहीं एक बार माइनस आएगा, अगर ये प्लस में होता है तो ये माइनस यहाँ जाता है, और अगर ये माइनस होता है तो फिर ये माइनस हो जाता है, तो फिर ये पूरा प्लस हो जाता है। आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे भी आप याद रख पाएँ रख लीजिएगा। सर इसकी ना ए की पूरी वैल्यू पर क्यूब है, लेकिन सर यहाँ केवल बाय पर क्यूब है, तो मैं बोलूँगा इसे सर हम 3 बाय का होल क्यूब लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना तो जरूरी है। 3 का क्यूब 27 और बाय का क्यूब बाय क्यूब, बिल्कुल ठीक। सर ये जेड पर क्यूब है, लेकिन हमें पता है कि ये 5 का क्यूब होता है 125, तो सर इसे 5z का क्यूब लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर सर ऐसा है ना तो इस फॉर्म में आ गया, तो ए की जगह पर क्या दिख रहा है सर, ए की जगह पर दिख रहा है 3 बाय, बी की जगह पर दिख रहा है सर 5z, बी की जगह पर क्या दिख रहा है 5z दिख रहा है। ठीक है भाई, अरे हाँ या ना, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा है सर तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म क्या कहती है सर, ए प्लस बी लिखो, ए की जगह क्या लिखोगे 3 बाय, ए की जगह क्या लिखोगे 3 बाय प्लस बी की जगह क्या लिख दोगे 5z, बी की जगह क्या लिख दोगे 5z। फिर सर दूसरा ब्रैकेट बनाओ, उसमें ए स्क्वायर करो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है 3 बाय का स्क्वायर। मैंने इससे बड़ा ब्रैकेट बना दिया, क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू लिखूंगा वो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, जो भी वैल्यू लिखूंगा वो काय में लिखूंगा, ब्रैकेट में। तो सर ए की जगह आएगा 3 बाय, और इस पूरे का स्क्वायर है तो 3 बाय का पूरे का स्क्वायर करना, अकेले 3 बाय का स्क्वायर नहीं लिखना है, बार बार बोल दिया इस बात को। ठीक है सर, माइनस लिखा है सर, ए की जगह आएगा सर 3 बाय, सर बी की जगह आएगा 5z, ठीक है। फिर सर लिखा है प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह आएगा सर 5z और इसका पूरे का स्क्वायर है, 5z है और पूरे का स्क्वायर है। सर अब इसे बंद कर दीजिए। अब तो भाई बस लिखना है ये 3 बाय प्लस 5z है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और बाय स्क्वायर का बाय स्क्वायर है, इनका इंटू होगा तो ये माइनस प्लस ये माइनस ही रहेगा, 3 5 जा 15 और बाय जेड का बाय जेड है, प्लस का प्लस रहेगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25 और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। फैक्टराइज तो करना ही था, यही हमारा क्या है मेरे भाई आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे, 10th में क्या है बोल रहे हैं, हिंट सी क्वेश्चन, अच्छा उसी का ही है, बिल्कुल आसान सा है भाई। इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, जैसे उसमें प्लस वाली हुई है इसमें माइनस वाली होगी। माइनस वाली आइडेंटिटी क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो सर एक बार तो इन्हीं का ब्रैकेट बन जाता है ए माइनस बी का, माइनस है तो माइनस का ब्रैकेट, प्लस है तो प्लस का ब्रैकेट, माइनस है तो माइनस का ब्रैकेट, प्लस है तो प्लस का ब्रैकेट। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। सर फिर ना ए स्क्वायर, अब सर एक माइनस आ गया ना तो एक माइनस आ गया तो सर ये पूरा का पूरा प्लस में ही बनेगा, अगर एक माइनस आ गया तो पूरा का पूरा प्लस में बनेगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो सर ये वाला माइनस में आता, ये वाला माइनस में आता, माइनस कहीं एक जगह आएगा। ठीक सर, ए की पूरी वैल्यू पर क्यूब होना चाहिए, लेकिन 64m क्यूब लिखा है, 64m क्यूब लिखा है, तो सर इसे चेंज करना पड़ेगा और 4m का होल क्यूब लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरी वैल्यू क्यूब बनेगी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर। ये 343 हमें याद है सर, ये 7 का क्यूब होता है, और 7n का होल क्यूब इसे हम लिख सकते हैं, तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा सर, एकदम परफेक्ट। सर इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर a माइनस बी, तो सर a की जगह क्या दिख रहा है हमें, सर a की जगह सर हमें 4m दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे भाई 4m, और b की जगह क्या दिख रहा है मेरे भाई 7n, क्या दिख रहा है 7n। सर a माइनस बी, तो सर a की जगह क्या जाएगा 4m, a की जगह क्या जाएगा 4m माइनस b की जगह क्या जाएगा 7n, b की जगह क्या जाएगा 7n। फिर ए स्क्वायर लिखा है सर दूसरे ब्रैकेट में, ए स्क्वायर का मतलब है सर 4m का पूरे का स्क्वायर है, 4m के पूरे का स्क्वायर है। सर फिर प्लस लिखा है ए की जगह आएगा सर 4m और b की जगह आएगा सर 7n, b की जगह क्या आएगा 7n प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह क्या जाएगा 7n का होल स्क्वायर, b की जगह क्या आएगा 7n का होल स्क्वायर। कोई परेशानी हो तो बोलो, अरे कोई परेशानी हो तो बोलो। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं बस, 4m माइनस 7n। ठीक है भाई, इधर क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा 16, m का स्क्वायर का m स्क्वायर रहेगा, 4 7 जा 28, mn का mn, 7 का क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर होगा 49 और n स्क्वायर का n स्क्वायर, इतना ही हमारा आंसर होगा। यही हमारा मेरे भाई क्या होगा आंसर होगा। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं।
भाई इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी, क्वेश्चन मतलब जो 10 आइडेंटिटी लिखाई उनमें एक ये होगी, नहीं भी होगी तो अभी देख लीजिए, उन्हीं 10 में ही आई होगी ये तो। देखिए भाई एक आइडेंटिटी और लिखी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अच्छा ये XYZ में भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है तो एक बार तो सर a प्लस बी प्लस सी ये पूरा लिखा है, और एक बार लिखा है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर ये आइडेंटिटी लिखिए, ये आइडेंटिटी लिखिए, ठीक है सर। इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सर ये वाली फॉर्म ना हमें ये नज़र आ रही है, ये वाली नज़र आ रही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि a की पूरी वैल्यू पर क्यूब है, लेकिन ये केवल x पर क्यूब है, लेकिन ये पूरे 27 पर भी होना चाहिए था। तो सर 3 को भी क्यूब लिख सकते हैं। तो सर हमने इसे क्या लिख लिया, 3x का होल क्यूब। क्या लिख लिया मेरे भाई, 3x का होल क्यूब प्लस सर y की तो पूरी वैल्यू पर क्यूब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। z की भी पूरी वैल्यू पर दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, z की पूरी वैल्यू पर क्या है, क्यूब है। सर इसे ना हम लिखते नहीं हैं, इसे बाद में समझेंगे कि इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सर माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिए। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बता रहा हूँ, 3 की जगह 3 है। a की वैल्यू क्या है 3x, a की वैल्यू क्या है 3x। b की जगह क्या वैल्यू दिख रही है आपको, y दिख रही है। c की जगह वैल्यू क्या दिख रही है मेरे भाई, z। c की जगह क्या वैल्यू दिख रही है, z। सर -3 लिख रहा है, -3 लिख दिया। सर अब a लिख रहा है तो a की जगह सर ब्रैकेट में 3x लिखेंगे, b की जगह सर अब y लिखेंगे, और c की जगह सर z लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बोलो हाँ या ना। सर एक बार सर चेक तो करेंगे हमने गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ही साइन रहेगा, 3 3 या 9xyz लिखा है, ठीक है। सर इस फॉर्म में होता है ना, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म क्या कहती है भाई, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ दो। a की जगह क्या आएगा 3x प्लस b की जगह क्या आएगा भाई y प्लस c की जगह क्या आएगा मेरे भाई z, c की जगह क्या आएगा मेरे भाई z। सर दूसरा ब्रैकेट बनाओ, उसमें a स्क्वायर करो। a का स्क्वायर का मतलब हुआ 3x का होल स्क्वायर, ax का मतलब क्या हुआ 3x का होल स्क्वायर। a की पूरी वैल्यू पर स्क्वायर आएगा, इसलिए ब्रैकेट में आएगा। सर ये 3x स्क्वायर लिखेंगे तो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 3 पर स्क्वायर फिर नहीं माना जाएगा। प्लस b स्क्वायर, b की जगह y का स्क्वायर आ जाएगा, c की जगह भाई z का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। माइनस ab लिखा है, माइनस a की जगह आ जाएगा सर 3x, और b की जगह क्या आ जाएगा y। फिर माइनस bc लिखा है, माइनस bc लिखा है, माइनस bc की जगह क्या जाएगा, माइनस तो है ही है, b की जगह जाएगा भाई y, और c की जगह क्या जाएगा z, c की जगह क्या जाएगा z। माइनस ca लिखा है, c की जगह क्या जाएगा z, और a की जगह वापस क्या जाएगा 3x, वापस क्या जाएगा 3x। जस्ट सॉल्व करना बस, इन्हें सॉल्व करना बस। ये तो 3x प्लस y प्लस z लिखा ही है, साथ में ये ब्रैकेट बनेगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और x स्क्वायर का x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर रहेगा, और z का स्क्वायर z स्क्वायर रहेगा। z का स्क्वायर भाई क्या रहेगा, z स्क्वायर रहेगा। माइनस 3x का y से होगा तो ये 3xy होगा, ठीक है भाई, माइनस ही रहेगा, और ये yz का yz होगा, और ये 3 का 3 रहेगा, और zx का zx हो जाएगा, मतलब 3zx। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतना ठीक है क्या भाई, इतना ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाएं। यही हमारा सॉल्यूशन था, यही हमारा सॉल्यूशन था। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, इसे वेरीफाई करना है। एक्चुअल में इसे क्या करना है मेरे भाई, वेरीफाई करना है। और वेरीफाई हम सभी जानते ही हैं कैसे करेंगे, कोई भी एक साइड लेकर चलेंगे। एक्चुअल में इसमें RHS लेकर चलेंगे, LHS अगर हमें मिल जाएगा तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। हम RHS लेकर चलते हैं भाई, क्या लेकर चलते हैं RHS। RHS कहाँ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक है, यहाँ से लेकर वहाँ तक है। तो सर हमने लिखा है 1/2 x प्लस y प्लस z, और इधर क्या लिखा है सर, सर इधर लिखा है x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल दो। RHS पूरा लिख लिया है ना अपन ने, क्या लिख लिया है भाई RHS, क्या लिख लिया है RHS लिख लिया। ये बताओ भाई, ये वाली तो हमारी दूसरे नंबर पर आइडेंटिटी होगी ना, a माइनस बी का होल क्यूब
क्या होता है, तो आपने लिखा होगा, सॉरी स्क्वायर वाला है ना, अंदर मामला किसका है, स्क्वायर का। तो आपने क्या लिखा है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ भाई, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होती है ना आइडेंटिटी। केवल हमारा 2ab माइनस में होता है, 2ab माइनस में होता है, बोलो हाँ या ना। ये इसे इसमें तो लिख सकता है ना, ये बीच वाला प्लस में रहता है, आपको याद होगा। ये तीनों में बारी बारी से अप्लाई होगी, तीनों में बारी बारी से अप्लाई होगी, बस इतना ही करेंगे, इतना ही करेंगे भाई। 1/2 का 1/2 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ठीक है। केवल इसी में अप्लाई करेंगे वो वाली आइडेंटिटी। तो आप बोलेंगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी ना, तो सर इसका हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में ही आएगा वाई स्क्वायर, तो माइनस 2xy, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, सब प्लस लग रहा है, ठीक है सर। इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड तो प्लस में ही आएगा, स्क्वायर तो बस केवल 2y वाला होता है, 2y वाला होता है हमारा किसमें मेरे भाई, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2yz, ठीक है, प्लस लिख रहा है, प्लस लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है 2zx, माइनस में क्या है 2zx। लिखना चाहे तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो हमने यूज़ की है वो लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ए बी में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारी बारी से भाई जस्ट सॉल्व करना है, क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। भाई इसे देखकर बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, तो टोटल कितना हुआ है 2x स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर है, मतलब 1y स्क्वायर है, आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1y स्क्वायर है, ये 1y स्क्वायर है, टोटल कितना हो जाएगा सर, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर है, ये भी जेड स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 2z स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर। सर ये तो सेम रहेगा, इनका तो कोई जोड़ीदार मिलेगा नहीं, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। कोई परेशानी हो तो एक बार बोलो, इतना तो ठीक है। सर मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि 2 सभी के पास है, 2 सभी के पास है, तो 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या भाई, बिल्कुल ले सकता हूँ, 2 को कॉमन ले सकता हूँ क्या, ले सकता हूँ। तो भाई क्या है, अच्छा इस 2 को मैं बाहर लूँगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, बाहर लूँगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो मुझे बताओ भाई सबसे बाहर लिख दूँ उसमें क्या परेशानी है, सबसे बाहर लिख दूँ, नहीं सर आप तो वहीं लिखो, हमें वहीं अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिख दें, और मैं इनके बीच में एक इंटू लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ भाई, इंटू सर नहीं लगाओगे ना तो भी इंटू ही माना जाएगा, तो इंटू मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, ये केवल क्या बचेगा भाई, ये वाई स्क्वायर था ना, सॉरी ये वाई स्क्वायर बचेगा, ये केवल सर जेड स्क्वायर बचेगा, ये सर इसका 2 चला जाएगा तो केवल एक्स वाई बचेगा, क्या बचेगा एक्स वाई, सर ये केवल वाई जेड बचेगा, और ये केवल क्या बचेगा सर जेड एक्स बचेगा, क्या बचेगा जेड एक्स बचेगा। 2 सर सभी का बाहर चला गया, 2 सर सभी का बाहर चला गया, बोलो हाँ है ना। सर ये 1/2 है, ये 2 है, सर नीचे वाले से ऊपर वाला 2 कट जाता है, नीचे वाले से 2 ऊपर वाला कट जाता है। सर अब ना हमारे सामने केवल क्या रहा है, हमारे सामने केवल क्या रहा है सर, ये रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर लिखा है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, बोलो हाँ है ना, यही लिखा। अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या मेरे भाई, अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्वेश्चन नंबर 11 में तो किया है हमने, 11 में किया है या पहले किया, यही तो किया है हमने। क्या किया है वहाँ पर कि सर ये वाली हमने ये की है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, सर ये बराबर था ना, तो हमने एक बार a प्लस बी प्लस सी लिख दिया था, और फिर हमने क्या कर दिया था मेरे भाई, इसके बाद हमने क्या कर दिया था, सभी को ऐसे कर दिया था a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, सर ऐसे कर दिया था, ये आइडेंटिटी थी। सर आइडेंटिटी का मतलब ना ये होता है कि इस फॉर्म में है
तो इस फॉर्म में लिख दो, और इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख दो। ऐसा ही होता है क्या आइडेंटिटी का मतलब? सर जी हाँ, ऐसा ही होता है। मुझे देखकर बताओ भाई, ए बी सी की जगह केवल एक्स वाई जेड ही तो लिखा है। ए बी सी की जगह क्या लिखा है मेरे भाई? एक्स वाई जेड लिखा है। तो सर ये वाली फॉर्म है, देखो ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा है। सर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखा है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखा है। तो सर इस फॉर्म को ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं भाई यहाँ पर पेज पलट लिया, मैंने क्या कर लिया? पेज पलट लिया। सर इस पूरे को हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे, बस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? 3x बाय जेड, माइनस क्या हो जाएगा? 3x बाय जेड। सर ये आ गया तो हम यहाँ पर सिंस लगा के ये वाली आइडेंटिटी लिख देंगे, सिंस लगा के ये वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। ये मैंने कुछ जगह छोड़ दी है, डैश डैश कर दिया है मैंने, ये जगह छोड़ दी है, इसमें आप ये लिख लेंगे भाई, इसमें ये लिख लेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है। सर ये आने से क्या होगा? ये आने से ये होगा कि इसे देखिए, यही का यही तो RHS में लिखा है, सॉरी LHS में लिखा है। हम RHS को लेकर चले थे और हम ये वाली फॉर्म ले आए, और ये वाली फॉर्म सेम की सेम यहाँ तो लिखी है, सेम की सेम कहाँ लिखी है? LHS में। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया है, LHS इक्वल टू RHS, और यही हमारा क्या है मेरे भाई? वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाइड लिख लेना भाई। आगे ही के पास समझ में, आगे बढ़ जाए भाई। 13 बिल्कुल आसान सा है। एक बात बताइए भाई, इस क्वेश्चन को मत देखना और एक बात बताना, ये वाली आइडेंटिटी हमने अच्छे से पढ़ रखी है भाई। ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ये वाली। हमने कौन सी आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ रखी है भाई? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए बी सी में भी लिख सकते हैं, जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर होता है सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सर फिर हो जाता है ये एक्स स्क्वायर, माफ़ करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। सर ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अभी क्वेश्चन को मत देखना भाई, अभी क्वेश्चन को मत देखना। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर ये वाले हमारा इन दोनों ब्रैकेट का क्या हो रहा है? इंटू हो रहा है। सर क्या हो रहा है? इंटू हो रहा है। सर बिल्कुल ठीक है, इंटू ही हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो इंटू होता। इस फॉर्म को थोड़ी सी देर के लिए मत देखना। ये पूछ रहा हूँ भाई, मानकर चलिए किसी तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये जीरो हो जाए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैंने क्या लिख दिया? जीरो। कैसे होगा आगे बात कर लेंगे, लेकिन अगर ये जीरो हो गया तो सर इस जीरो से इस ब्रैकेट का इंटू होगा, तो फाइनली ये पूरी की पूरी वैल्यू, पूरा का पूरा RHS सर केवल जीरो रह जाएगा। क्या रह जाएगा मेरे भाई? जीरो रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि सर हम जानते हैं कि अगर ये जीरो हो गया तो जीरो से दुनिया के किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा। बोलूँगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर x प्लस वाई प्लस जेड को मैंने जीरो रखा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? जीरो हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है भाई। तो इधर क्या लिखा था? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। ठीक है भाई। सर ऐसा होने पर ना तो ये हम एक्स क्यूब लिखें, वाई क्यूब लिखें प्लस जेड क्यूब लिखें। अब ये 3x बाई जेड इधर आएगा ना तो सर प्लस का हो जाएगा, और प्लस आगे लिखते नहीं हैं, प्लस आगे लिखते नहीं। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? जीरो है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? जीरो है। तो सर ये हमारा ये बिल्कुल सही होगा। तो हमारा क्या होगा? ये एकदम सही होगा। बोलो हाँ या ना? यही तो हमने किया है कि x, ये वाली आइडेंटिटी हमें पता थी, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब ये हमारा पूरा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप सॉल्यूशन यहीं से करेंगे मेरे भाई। सॉल्यूशन अब क्वेश्चन को देखिए, हमने क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट। फिर हम लिखेंगे ये वाली आइडेंटिटी, वी नो दैट, हम ये वाली आइडेंटिटी लिखेंगे क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता, ये तो हमें पहले से ही पता है। फिर हम क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह जीरो लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला, क्वेश्चन ने ही बोला है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिखिए? जीरो। तो हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिखा? जीरो। जीरो लिखते ही ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि जीरो से इसका मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये पूरा लिख लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाय माइनस बाय जेड
माइनस जेड एक्स, बोलो हाँ या ना। 0 से इसका इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। और इसी तरह से ये माइनस 3xyz इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। इसमें बीच में एक स्टेप बढ़ा सकते हो, केवल इतनी सी। इसे तो ठीक है, मैं दोबारा लिखने की मेहनत नहीं कर रहा हूँ। ये एक्स क्यूब ही रहेगा, ये क्या रहेगा भाई एक्स क्यूब रहेगा। ठीक है भाई, ये तो हमारे आंसर वाली स्टेप फाइनली हो ही जाएगी। इससे पहले ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ये 0 से इंटू होकर 0 हो जाएगा। ये एक्यूरेट आपकी स्टेप हो जाएंगी। और यही आपने क्या कर दिया, LHS इक्वल टू RHS कर दिया, शो कर दिया आपने। अरे शो कर दिया ना, सेम का सेम तो हमने शो कर दिया है, बोलो हाँ या ना। ठीक, आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर है 14 विदाउट। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सा है ये बिल्कुल आसान सा है भाई। देखिए इधर भाई क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि आपको ना इनका अलग अलग क्यूब नहीं निकालना। वो बोल रहे हैं कि 12 का अलग क्यूब निकालो, 7 का अलग निकालो, 5 का अलग निकालो, फिर तो आंसर आप ले आओगे, फिर तो आंसर ले आओगे। लेकिन विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, आपको एक्चुअल में कैलकुलेट किए बिना करना है। सर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमने कैलकुलेट करके किया है या कैसे किया? आपकी स्टेप से पता चलेगा। किससे पता चलेगा मेरे भाई? स्टेप से। एक्चुअल में आपसे वो पूछना ही ये चाह रहे हैं। अभी अभी जो हमने पीछे पढ़ा है ना, अभी अभी हमने ये पढ़ा है कि इफ़, अभी मैं ये लिख कर दिखा रहा हूँ आपको कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है 0। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो हम क्या करते हैं भाई, इफ़ ही ठीक है, फिर क्या करते हैं हम भाई देन, फिर सर ये होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो जाता है सर 3xyz के बराबर, 3xyz के बराबर। ये इसी से होगा मेरे भाई। तो सर ये 3xyz के बराबर हो जाता। पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है 3xyz। बराबर क्या हो जाता है 3xyz। कब होता है सर? जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो। ठीक है भाई। सर x की जगह पर -12 है, y की जगह पर 7 है और z की जगह पर 5 है। तो हम चेक तो कर ही लेते हैं। सर हम चेक तो कर ही लेते हैं। यहाँ क्या है, हेयर -12 है, x प्लस वाई प्लस जेड चेक करना है हम तो। x की जगह हमने -12 रखा प्लस y की जगह क्या रखा 7, y की जगह क्या देखा रखा है 7 प्लस z की जगह क्या दे रखा है 5, z की जगह क्या दे रखा है 5। मुझे बताओ भाई 7 और 5 टोटल 12 है प्लस का, 7 और 5 12 है प्लस का और 12 है माइनस का। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो मुझे बताओ मेरे भाई हम ये अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये केवल अप्लाई कब होगा? जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। यहाँ पर 0 है इसलिए कर सकते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन बना ही इसलिए, ये बना ही इसलिए। सर ये बराबर 0 नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन ही कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन ही कैसे बनेगा मेरे भाई? तो अब हम क्या कर सकते हैं सर, एक्स क्यूब। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं इसको नकल करके लिख रहा हूँ। तो इसकी जगह क्या आएगा मेरे भाई -12 का क्यूब, इसकी जगह क्या जाएगा -12 का क्यूब, क्योंकि x की जगह क्या है भाई -12 है। y की जगह पर मेरे भाई क्या है 7 का क्यूब है, सॉरी 7 है अकेला, क्या है 7 है। और z की जगह मेरे भाई क्या है, z की जगह क्या है, तो आप बोलेंगे सर 5 है, क्या है 5 है। तो भाई -12 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है और प्लस किसका है 5 का क्यूब है। हमने x की क्यूब लिख लिया, y की जगह 7 लिख लिया, z की जगह 5 लिख लिया। सर ये ना 3 हो जाएगा x की जगह क्या आएगा -12, फिर सर y लिख रहा है, y की जगह क्या आएगा 7, ब्रैकेट में ही लिखना है हमेशा। z की जगह क्या जाएगा 5, क्या जाएगा 5। सर इन सभी का इंटू होना है, जस्ट बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप कितना हो जाएगा भाई, इंटू कितना हो जाएगा 12 5 जो 60, 63 जो हो जाएगा हमारा 180, कितना हो जाएगा 180। ठीक है, माइनस का हो जाएगा और इंटू किसका करना है भाई 7 का, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1260 और ये हो जाएगा आंसर। इंटू करना और यही हमारा आंसर है। हमने एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं किया था कि 12 का क्यूब निकाला हो, 7 का निकाला हो, 5 का निकाला हो, इसके बाद भी हमने आंसर दे दिया है। आगे बढ़ जाएँ क्या, आगे बढ़ जाएँ क्या भाई? इसे आप करिए। यहाँ पर भी मेरे भाई सेम लाइन होंगी ना,
ये वाली तो सेम लाइन होंगी ना कि इफ़ हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो देन हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा 3xyz, क्या हो जाएगा 3xyz। हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 28 सिंस डाल के भी कर सकते हैं, बिना सिंस के भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में सिंस नहीं डाला, आप डाल लीजिए, नहीं भी डालेंगे तो भी ठीक ही है। 28 प्लस बाई की जगह क्या जाएगा -15। सर 2 साइन एक साथ आते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जेड की जगह क्या जाएगा -13। चेक करेंगे क्या आएगा भाई, आप ऐसे समझिए, 28 है प्लस माइनस 15 है प्लस माइनस 13 है। मुझे बताओ भाई 15 भी माइनस का 13 भी माइनस का, टोटल माइनस का 28, टोटल माइनस का 28, माइनस के 28 में से प्लस का 28 जाएगा, 0 आएगा। मतलब हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सेंस लगा के ये कर लिया, देयरफॉर लगा के ये करेंगे कि ऐसा है। इस वजह से हम क्या करेंगे, 28 का क्यूब x का क्यूब हो जाएगा प्लस फिर बाई का क्यूब, क्या है बाई का क्यूब, बाई की जगह आएगा -15 का क्यूब, फिर आएगा प्लस जेड की जगह क्या आएगा -13 का क्यूब, और सर ये हो जाता है 3। x की जगह क्या जाएगा मेरे भाई, x की जगह पर यहाँ पर क्या है 28 आ जाएगा, बाई की जगह क्या जाएगा -15 आ जाएगा, और फिर क्या जाएगा जेड मतलब कि माइनस का 13। मल्टीप्लाई करना है भाई, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 84। 28 3 जा 84 होता है, 15 और 3 का मल्टीप्लाई 13 का मल्टीप्लाई अलग कर लेंगे, ये 195 आ जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख देना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है ना मेरे भाई, देखिए भाई, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमसे ये बोला है कि हमें इसकी ना, ये हमारे लिए एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। किसका एरिया दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। हमसे बोल रहे हैं कि इनकी 2 डायमेंशन, आप याद करिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है ना वो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ मानकर चलिए ये 12 है, और आपको बताना है इसकी लेंथ ब्रीथ क्या है। हो सकता है 4 लेंथ हो, 3 इसकी ब्रीथ रही हो। एक्चुअल में हमने किया क्या है, 12 के फैक्टर किए। अरे आप ये दिमाग नहीं लगाना कि 6 इंटू 2 भी हो सकता है, 12 इंटू 1 जो भी है। उन्होंने बोला है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन दो जो संभव हो पाए। अल्टीमेटली मैं तो आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि एरिया जो है उसकी अगर हमारे लिए लेंथ और ब्रीथ चाहिए, मतलब डायमेंशंस चाहिए, डायमेंशंस का मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट वगैरह होती हैं, तो 12 को हम सर इस तरह से लिखा है ना, मतलब हमने इसके फैक्टर में लिखा है। किस में लिखा है, फैक्टर में लिखा है। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, तो फैक्टर ही तो करना है, मतलब 12 के फैक्टर करना है। ठीक इसी तरह से मेरे भाई इसके क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करना है। सर फैक्टर करना तो हमें याद आता है, आपने बता रखा है अच्छे से, फैक्टर करना तो हमें आता है। सर फैक्टर करने में हमें याद आ रहा है इन दोनों का इंटू करते हैं, मतलब 25 और हम किसका इंटू करेंगे मेरे भाई, 12 का इंटू करेंगे। कितना आ जाता है 300 आ जाएगा, आई थिंक सही बोल रहा हूँ क्या, ठीक है 300 आ जाता है। तो सर ये 300 ऐसा नंबर है, हमें 2 नंबर ऐसे सोचना है जिसका इंटू करने पर तो 300 आ जाए, इंटू करने पर 300 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर आ जाए मेरे भाई क्या 35, प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए 35 आ जाए। क्या आ जाए भाई 35 आ जाए मेरे भाई। 20 और 15 याद करिए, अगर आपने बीती सारी वीडियो देख रखी है ना, बिल्कुल सिक्वेंस से इस चैप्टर की हर एक वीडियो को देख रखा है, तो इसमें परेशानी नहीं आएगी। आपको अगर परेशानी आ रही है इसका मतलब है आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो क्योंकि यहाँ पर मैं उतने डीप में नहीं बताऊंगा ना भाई, फैक्टराइजेशन का तरीका अलग सिखा रखा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा और हर एक बारीकी से बात नहीं बता पाऊँगा। आप पिछली वीडियो देख कर आइए, ठीक है। सर यहाँ पर ए लिख रहा है ना, तो हम दोनों जगह ए लिख देंगे, ए लिख रहा है तो दोनों जगह ए लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस करने पर 35 हो रहा है या माइनस करने पर, सर प्लस करने पर हो रहा है, सर प्लस करने पर हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है दोनों के साथ सेम साइन आएगा, या तो दोनों के साथ माइनस या दोनों के साथ प्लस। सर यहाँ माइनस लग रहा है तो दोनों के साथ माइनस लगा दो, 25 a² माइनस का आ जाएगा 20a,
माफ़ करिएगा, माइनस का आ जाएगा 20A और माइनस का ही आ जाएगा 15A और इधर क्या है 12 है। सर हम एक बार और चेक करेंगे, हमने -35 एक ही जगह -20 और -15 दोनों माइनस का है तो माइनस आएगा और 20 और 15 35 होता है, ए का ए। बिल्कुल ठीक है सर, एकदम परफेक्ट काम है। सर अब ना हम दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन। मैं पूछूंगा इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए तो दोनों में कॉमन दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर। 25 का मतलब होता है 5 × 5 और 20 का मतलब होता है 5 × 4। इसका मतलब सर 5 तो दोनों में से कॉमन आएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, इसका मतलब था 5 × 5, एक 5 बाहर गया तो एक तो 5 बचा। ए स्क्वायर का मतलब होता है a × ए बाहर गया तो सर ए बचा। बिल्कुल ठीक है। 20 का मतलब होता है 5 × 4, 5 बाहर गया तो अंदर बचा 4। सर ए एक ही था, वो ही बाहर चला गया, मतलब अंदर केवल यही बचा। सर अब ध्यान से कॉमन लेना, हमें पता है अभी साइन डिसाइड नहीं करेंगे, वो बाद में करते हैं। सर इसका मतलब होता है 3 × 5। ठीक है, ए तो यहाँ पर नहीं है तो ए तो कॉमन नहीं आएगा, ए तो दोनों जगह होता तब कॉमन आता। सर इसका मतलब होता है 3 × 5, इसका मतलब होता है 3 × 4, मतलब 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा सर। सर अगर कॉमन सही लिया है ना मैंने तो इसकी नकल करके लिख देता हूँ मैं देखता ही नहीं हूँ क्या बचा है क्या नहीं बचा, नकल करके लिख दिया। अब सर मैं साइन डिसाइड करूँगा और एक बार चेक करूँगा कि मैंने ये जो किया वो सही किया है या नहीं। सर अगर ये 3 का 5 से इंटू करेंगे 15 और ए का ए है, 3 का 4 से करेंगे 12। ठीक है सर, साइन और डिसाइड कर लेते हैं। सर ये माइनस का होगा तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, सर माइनस ही चाहिए, माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। सर एकदम परफेक्ट किया। सर दोनों ब्रैकेट में से एक आ जाता है 5a - 4 और एक इन्हें मिलाकर आ जाएगा 5a - 3। हमसे यही तो पूछा था। अच्छा इन दोनों को फैक्टर कर दिए तो एक लेंथ हो सकता है एक ब्रीथ हो सकता है, एक लेंथ हो सकता है एक ब्रीथ हो सकता है, तो आप यही लिखेंगे दीज आर पॉसिबल डायमेंशंस 5a - 4 एंड 5a - 3। आप इसे लेंथ मान लें तो इसे ब्रीथ मान लेना और इसे लेंथ मान लो तो इसे ब्रीथ मान लेना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप ऐसे करके लिख सकते हो हैंस पॉसिबल लेंथ एंड, या फिर हैंस लेंथ लिखिए आप 5a - 4, ब्रीथ लिखा है 5a - 3। मानकर चलिए मुझे नहीं है पता एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में इसे लेंथ दे रखा हो तब भी गलत थोड़ी ना है, और इसे ब्रीथ दे रखा हो तब भी गलत नहीं, मतलब ये लेंथ ब्रीथ में आपस में चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही आंसर ठीक है, दोनों ही आंसर मेरे भाई क्या है ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाए भाई। सर ये वाला ना, ये वाला तो हम करेंगे, बिल्कुल करिए भाई, ये वाला आपको करना ही चाहिए भाई। 12 का इंटू 35 से करोगे, 12 का इंटू किससे करोगे 35 से करोगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई 420। सही किया है क्या 420। ठीक है, 2 नंबर ऐसे सोचना है जिनको इंटू करने पर तो आ जाए हमारा कितना भाई 420 और प्लस या माइनस करने पर मेरे भाई क्या आ जाए 13, प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए 13। भाई इसमें ना परेशानी आए ना तो आप कुछ ऐसे कर लेना, कुछ ऐसे कर लेना भाई। जैसे 2 से किया हमने, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। फिर 3 से करेंगे आप भाई, कई ने जीरो नहीं लगाई होगी, बीच में जीरो नहीं लगाई होगी, जीरो लगाते हैं 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35 और 7 × 1 = 7। हमें भाई ऐसे ही देखना है, हमें भाई ऐसे ही देखना है। देखिए इन सभी का इंटू करेंगे तो यही आएगा, इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं कि 13 कैसे बचेगा, 13 कैसे बचेगा, बोलो हाँ या ना भाई। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 5 × 7 = 35। 35 में से अगर 12 जाएगा, 35 में से अगर 12 जाएगा तो हमारा बच पा रहा है क्या मेरे भाई, एक मिनट, 5 × 7 = 35 और 35 में से 12 जाएगा तो नहीं वो नहीं, ये नहीं होगा भाई। क्या हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है भाई, 3 × 5 = 15, 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28। बिल्कुल हो पा रहा है भाई। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28, क्या है भाई 28 और 5 × 3 = कितना है 15, 5 × 3 = कितना है 15। आपको पता है 28 और 15 का करने पर तो ये आएगा, 28 और 15 का करने पर तो हमारा 420 ही आएगा। 28 में से 15 माइनस करने पर 13 आ रहा है,
28 में से 15 माइनस करने पर 13 आ रहा है। आप ऐसे ही चेक करेंगे जैसे मैंने किया। लिटरली मुझे भी एकदम नहीं याद आ पा रहा था कि क्या होगा, तो हम ऐसे करके तो कर ही पाएंगे ना, ऐसे करके तो कर ही पाएंगे। हमने देख लिया कि एक तो 28 है और एक 15 है, एक 28 है और एक 15 है। तो सर 420 था, एक हमने सोचा 28 और एक सोचा हमने 15। सर माइनस करने पर मिल रहा है प्लस करने पर? सर माइनस करने पर मिल रहा है, माइनस करने पर मिल रहा है मतलब सर एक प्लस का आएगा एक माइनस का। यहाँ प्लस लग रहा है तो सर बड़े के आगे प्लस और छोटे के आगे माइनस, बड़े के आगे प्लस और छोटे के आगे माइनस। लिख लेते हैं भाई 35/² माइनस का प्लस का 28 है, माइनस का 15 है। अब माइनस का 15 आगे लिख दोगे, प्लस का 28 पीछे लिख दोगे, एक ही बात है, सॉल्व तो तब भी होगा। सर एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस के 28 में से माइनस का 15 जाएगा, प्लस का 13 बचेगा, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। कॉमन क्या आ रहा है सर? इसका मतलब सर बाय तो दोनों पर कॉमन आ रहा है, ठीक है। सर 7 × 5 होता है, इसका मतलब 7 × 4 होता है। सर 7 कॉमन दोनों में से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सर 7 × 5 था, 7 बाहर गया तो 5 बचा। बाय स्क्वायर का मतलब बाय इंटू बाय था, बाय बाहर गया बाय बचा, प्लस सर 28 का मतलब 7 × 4 था, 7 बाहर गया तो 4 बचा, और सर बाय तो एक ही था, वो गया तो कुछ नहीं बचा। सर साइन डिसाइड नहीं करते हमें पता, लेकिन कॉमन तो एकदम परफेक्ट लेंगे। इसका मतलब सर 3 × 5 है, इसका मतलब 3 × 4 है, मतलब सर 3 कॉमन तो दोनों में आएगा। मैं बोल रहा हूँ इसकी नकल करके लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। सर यहाँ पर माइनस लग रहा था, आपने प्लस लगा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा तो इंटू करने पर वही मिलना चाहिए, मतलब कॉमन सही लिया है। सर साइन डिसाइड करेंगे पहले, माइनस का प्लस से करूँगा तो माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस ही लेंगे, और माइनस का प्लस से करेंगे माइनस आएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, मतलब हमने एकदम सही लिया। 5/+4, 5/+4 एक आ जाएगा, और भाई 7/-3, 7/-3 आ जाएगा। तो एक लेंथ मान लो, एक ब्रीथ मान लो, हैंस करके आप लिख सकते हो। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। भाई जिस तरह से आपने वो दिया है ना, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसी के बाद एक इसी का सेकंड और होगा आई थिंक। इसमें क्या है भाई, इसमें जैसे सर ना उसमें क्या हो रहा है कि उसमें हमें दिया हुआ है व्हाट, मतलब उसमें हमें ना, माफ़ कीजिएगा सॉरी, उसमें हमारे लिए क्या दे रखा है भाई, एरिया दे रखा है। एरिया में सर ना 2 डायमेंशंस होती हैं, एरिया में कितनी डायमेंशंस होती हैं, 2, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेकिन इधर ना सर वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम। सर वॉल्यूम की 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसका मतलब इसमें 3 डायमेंशंस आएंगी, क्या आएंगी, 3 डायमेंशंस आएंगी। उसमें 2 आई थी ना, इसमें 3 आएंगी। देख लेते हैं भाई 3 कैसे आएंगे, देख लेते हैं भाई। सर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्या, देख लेते हैं, होगी तो कर लेंगे भाई। इधर हमने देखा तो इसमें हमने कुछ कॉमन लेने की कोशिश की। सर इन दोनों में कॉमन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। सर इधर 3 है, इधर 12 का मतलब भी 3 × 4 होता है, 12 का मतलब भी क्या होता है, 3 × 4। सर हमने इन दोनों में से कॉमन लिया ना, तो 3 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इधर x 2 बार है, इधर x 1 बार है, तो एक x कॉमन ले लिया। सर इस 3x² में से 3x बाहर गया तो अंदर x बचेगा केवल, ठीक है। सर 12 का मतलब था 3 × 4, 3 बाहर गया तो सर अंदर बचा केवल 4, और सर x तो एक बार था, वही बाहर चला गया तो अंदर केवल 4 ही बचेगा, ठीक है। मुझे बताना, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 × x इंटू, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो यही है x - 4, ठीक है, लिख सकते हैं। तो सर 3 बार इंटू लिखा है, मतलब कि 3 डायमेंशंस हो सकती हैं। अरे उसमें 2 ब्रैकेट आए थे तो आपने बोल दिया था पहला लेंथ है दूसरा ब्रीथ है, और 2 ब्रैकेट आने का मतलब क्या था, बीच में इंटू का साइन था। मैं बोल रहा हूँ पहला लेंथ है दूसरा ब्रीथ है तीसरा हाइट है, पहला लेंथ है दूसरा ब्रीथ है और तीसरा हाइट है, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आप क्या लिख दोगे, हैंस डायमेंशंस आर, क्या लिख देंगे भाई हम, डायमेंशंस आर। लेंथ ब्रीथ हाइट लिखा होता वो लिख देते हो, डायमेंशंस आर 3x, कॉमा लगा के लिखेंगे x - 4, ये हमारी डायमेंशंस होंगी। कोई दिक्कत है क्या सर, ये तो बहुत आसान था। जी हाँ बिल्कुल आसान ही है भाई, आसान ही है। इसे और देख लीजिए भाई, इसे और देख लीजिए, इसमें देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। इसमें क्या है कि सर ये ना बिल्कुल सेम सा लग रहा है, तो हम इसे ना कॉमन लेके कर सकते हैं। अच्छा इससे भी पहले आपको एक चीज़ दिख रही, कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर 20 का × 12 से करेंगे, सर 240 आएगा, 240 आएगा।
ठीक है भाई, क्योंकि इसके टुकड़े करेंगे ना भाई, टुकड़े करेंगे। सर 2 नंबर ऐसे सोचना है जिसको प्लस या माइनस करने पर तो 8 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, और इंटू करने पर आ जाए 240, इंटू करने पर आ जाए 240। सर हम ना ऐसे कर लेंगे कि 240 है, इसके 2 से करेंगे तो ये 120 आएगा, फिर करेंगे सर ये 60 आएगा, फिर करेंगे ये 30 आएगा, फिर करेंगे सर ये 15 आएगा, फिर करेंगे ये 5 आएगा, फिर करेंगे ये 1 आएगा। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 15, फिर भी नहीं आएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 और 10 माफ़ करिएगा, 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 है। ठीक तो आ रहा है, ठीक आ रहा है भाई। 20 और 12, 20 और 12, 20 और 12 भाई, 12 का और 20 का इंटू करेंगे आप, 12 का और 20 का इंटू करेंगे, 12 का और 20 का इंटू करेंगे तो 240 आएगा। और सर 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 आएगा, 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 आएगा। सर इधर भी के बाय लगा देंगे, इधर भी के बाय लगा देंगे। सर ये माइनस करने पर आ रहा है, इसका मतलब अलग अलग साइन आएंगे, तो इसके साथ प्लस लगा दिया, इसके साथ माइनस, क्योंकि बड़े के आगे प्लस आएगा, यहाँ लग रहा है। सर हम लिख देंगे 12 के बाय स्क्वायर है, प्लस का सर हमने 20 के बाय लिख दिया, और माइनस का हमने 12 के बाय लिख दिया, और माइनस का क्या है 20 के, माइनस का क्या है 20 के। एक बार सर चेक कर लेते हैं, प्लस के 20 के बाय में से माइनस का 12 के बाय जाएगा, प्लस का 8 के बाय बचेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, कॉमन लेंगे। सर दोनों में के बाय कॉमन आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है सर, इसका मतलब 4 × 5 है, इसका मतलब 4 × 3 है। सर 4 कॉमन भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था 4 × 3, तो 4 बाहर गया, अंदर क्या बचा 3, के बाय स्क्वायर है, के बाय स्क्वायर है, तो के तो एक बार था, एक बार बाहर गया, नहीं बचेगा। बाय स्क्वायर का मतलब बाय इंटू बाय था, बाय गया तो अंदर केवल क्या बचा, बाय, प्लस। सर इसका 4 × 5 था, 4 बाहर गया तो 5 बचा, के बाय पूरा बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा। सर इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4, 4k, क्या कॉमन आ रहा है मेरे भाई, 4k। सर अभी साइन डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब 4 × 3, इसका मतलब 4 × 5 है, तो 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। सर के दोनों तरफ दिख रहा है, तो के भी कॉमन आ जाएगा, के भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। सर अब तो मैं नकल करके लिख देता हूँ, नकल करके लिख देता हूँ, डिसाइड करते हैं। सर 4 3 जा 12 के बाय, ठीक है, 4 5 जा 20 के, ठीक है। अगर ये प्लस लेता हूँ तो प्लस 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 चाहिए, प्लस नहीं लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, मतलब ठीक लिया। सर एक तो इन दोनों ब्रैकेट में से आ जाता है 3 बाय प्लस 5, एक आ जाता है इन दोनों में से, मतलब कि 4k बाय माइनस 4k, ठीक है भाई। एक्चुअल में इनमें से फिर से भी कॉमन लिया जा सकता है, तो सर बिल्कुल ले सकते हैं, ये तो हमारा साथ चलेगा 3 बाय प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4k, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई 4k। तो आप मुझे बताओ भाई 4k को कहाँ लिख देंगे आप, बाहर। अंदर क्या बचा सर, बाय बचा, अंदर क्या बचा, बाय। ये 4k पूरा बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा 1, अंदर क्या बचा 1। आप मुझे बताओ इन तीनों के बीच में इनटू का साइन तो लगा ही सकते हैं ना, एक ही बात है, इनटू का साइन तो लगा ही सकते हैं। मतलब पहला लेंथ हो गया, दूसरा ब्रीथ हो गया, तीसरा हाइट हो गया। NCERT के सॉल्यूशन में आंसर शीट में अगर ये दे रखा हो हमें कि ऐसे लेंथ दे रखा है, ऐसे ब्रीथ दे रखा है, ऐसे हाइट दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें डायमेंशंस बतानी है कौन कौन सी हैं। तो आप लिख सकते हो आप, हैंस डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, तो पहली हो जाएगी हमारी 3 बाय प्लस 5, फिर कॉमा लगा के दिखाएंगे हम कि एक हो जाएगी 4k, क्या हो जाएगी मेरे भाई 4k, और लास्ट लिख देंगे आप बाय माइनस 1, यही आंसर है। इसी के साथ आई थिंक हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच जो आपने पूरी शिद्दत के साथ वीडियो को देखा, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर पूरे ध्यान से देख रखे हैं तो उम्मीद है आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं अगली इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।